नासा का परसीवरेंस रोवर, बेहतरीन रोवर है ये। नासा का परसीवरेंस रोवर जो है वो कहाँ का है, कहाँ पर इसका मिशन हम लोग को देखने को मिलता है? मार्स पर। मार्स का इसका मिशन है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये परसीवरेंस रोवर है, मार्स पर घूमने के लिए इसको बनाया गया है, राइट, कि मार्स पर ये चल सके और मार्स पर वेरियस रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सके। इस पर्पस के लिए नासा ने जो है वो उसे बनाया था। और आपको बता दें कि नासा के परसीवरेंस रोवर ने एक पूरा साल कंप्लीट कर लिया है, अर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया गया है, जब इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी मार्स पर 19 फरवरी 2021 में। ये रोवर ने काफ़ी सारी चीज़ें पहली बार करी हैं। पहली बार मार्स का रॉक, चट्टान जो है, चट्टान का कोर भी, मतलब इन्होंने क्या किया है कि मार्स के अंदर से, यानी कि जो सरफेस एरिया ना, जैसे आप जहाँ पर खड़े हो आप खुदाई करो, तो इसने खुदाई करके अंदर से जो है वो कुछ सैंपल्स, रॉक सैंपल जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो पहली बार एक ये चीज़ ऐसी हमें देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि इसने एक बेस स्टेशन को ढूंढा है, और अभी भी मतलब ऑपरेशन यही है कि एक अच्छा बेस स्टेशन जो है वो मिल जाए जहां पर इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है वो खड़ा किया जा सके। मार्स पर हेलीकॉप्टर भी उड़ाया जा रहा है, इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। तो ये चीज ध्यान में रखना है, इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है वो किसका हिस्सा है? नासा के परसीवरेंस रोवर का। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इवन मार्स पर ऑक्सीजन बनाया जा रहा है, तो ये भी पहली बार ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। इसके अलावा इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। मार्स पर रोवर जो चला है एक सिंगल डे में 14 फरवरी को 320 मीटर चला था, तो एक इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इन्होंने टेस्ट किया था पहला प्रोटोटाइप ऑक्सीजन जनरेटर का, यानी कि जिसको नाम दिया जाएगा मॉक्सी। मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन आएगा मॉक्सी किससे रिलेटेड है? नासा के परसीवरेंस रोवर से रिलेटेड है। मॉक्सी का काम क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से ये मार्स में ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नासा के परसीवरेंस रोवर से रिलेटेड जो आप ध्यान में रखिएगा। अब परसीवरेंस रोवर के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जेजीरो क्रेटर, क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जेजीरो क्रेटर। तो जेजीरो क्रेटर जो है यहां पर ढूंढ रहे हैं, ये यहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं मार्स में, कि जिससे कि पता लगाया जा सके कि मार्स की हिस्ट्री क्या थी, मार्स के सैंपल से, कि इसका हिस्ट्री क्या थी, पहले यहां पर क्या हुआ करता था, मार्स पर किस टाइप की लाइफ थी, क्या लाइफ थी कि नहीं थी। इसके भी कई बार डाउट जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर को आ रहे हैं कि हो सकता है कि शायद पहले मार्स पर भी जीवन संभव हो, राइट। क्योंकि पास्ट को पता लगेगा तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, है ना। ये मेन एम हम लोग को देखने को मिलता है मिशंस का, राइट। कोई भी मिशन हो, पास्ट का पता है, पास्ट का पता करके आप फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो नासा का जो परसीवरेंस रोवर है ये जजीरो क्रेटर जो है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जजीरो क्रेटर कहां पर है, तो ये मार्स में है, ये भी ध्यान में रखना। इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए भी रेडी रहना। तो वहां से ये क्या कर रहे हैं, पहला रॉक सैंपल इन्होंने कलेक्ट किया है। ये मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 पर हम लोग को देखने को मिला था कि इसको लॉन्च किया गया था। और मिशन के महत्व की बात करें गाइस, तो इसमें एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हमने चर्चा करी, मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। पहली बार मार्स पर ऑक्सीजन जो है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मार्स के अंदर, क्योंकि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है, तो उसका उपयोग करते हुए मार्स में ही ऑक्सीजन को जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यहाँ पर एक इनजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी है जो कि उड़ेगा और मार्स पर वेरियस रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेगा और कर रहा है। इनका एक प्रोटोटाइप भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसका एक बेस स्टेशन ये तैयार कर रहे हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर को जो है वो लैंड किया जाएगा और वहाँ से वो टेक ऑफ करेगा। पहला स्टेप मार्स से रॉक सैंपल लाने का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि हम एनालाइज कर सकें धरती की सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज में कि मार्स पर कैसा जीवन हुआ करता था और कैसा जीवन हो सकता है। बिकॉज मार्स को जो है वो हम लोग फ्यूचर ह्यूमन हैबिटेशन की साइट भी मान रहे हैं कि अगर कल को अगर धरती को कुछ भी हो जाता है तो हम एटलीस्ट दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट कर सकें। तो ये भी एक मतलब फ्यूचर गोल है, और अभी का नहीं, अभी तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे यार, वो तो बहुत बात के गोल की बात है। हम और आप लोग शायद दूसरे तीसरे जन्म तो जल्दी बोल दिया मैंने, टाइम लगेगा। अब जितने भी जन्म है शायद अपन फिर से मिलें, फिर से मैं आपको ब्यूरोक्रेसी सिखाऊं, राइट। और उसके बाद फिर, और क्या पता मार्स में हम लोग ब्यूरोक्रेसी सीखें। कभी कभी मस्ती भी करते रहा करो, सोच लिया करो, सोचने में क्या जा रहा है। बट आज की डेट में तो हमें मतलब आप लोग को ब्यूरोक्रेट्स तो बनना ही है ना।
की मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो ये मिशन जो है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस को ढूंढेगा, प्राचीन सूक्ष्म जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, देखेगा कि पहले मार्स में जीवन हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। मार्स के रॉक को ये कलेक्ट करेगा, डस्ट सैंपल को कलेक्ट करेगा और धरती पर लेकर आएगा, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इनका एक हेलीकॉप्टर उड़ाना एक ऑब्जेक्टिव है। क्लाइमेट और जियोलॉजी मार्स की कैसी है उसको स्टडी करना एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। मार्स में फ्यूचर मिशन कैसे होंगे तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। और नियर टर्म इंटरेस्ट हमारा मार्स में क्यों है, क्यों हम मार्स में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पहली बात तो मार्स जो है वो हमारे नज़दीक है, राइट। नियर प्लैनेट हम लोग को देखने को मिलता है, मोर और लेस अबाउट 200 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर ह्यूमंस जो है वो जा सकते हैं और रह सकते हैं लंबे समय के लिए। मार्स में बताया जाता है कि मतलब वाटर फ्लो हम लोग को देखने को मिलता था, बट लेट मी करेक्ट हियर, मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर में वाटर फ्लो ना लिखें, पानी का वो ना लिखें, आप लिक्विड लिखें, कि वहां पर लिक्विड फ्लो हम लोग को देखने को मिलता था, राइट, मार्स पर पास्ट में, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो साइंटिस्ट रिसर्चर का कहना है कि हो सकता है कि पानी की संभावना हो, और पानी है तो लाइफ तो संभव होगी ही, कि जहाँ पर वाटर है वहाँ पर लाइफ है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और कमर्शियल ट्रैवलिंग भी होगी, जैसे आपको पता है कि टूरिज्म हो रहा है आजकल, स्पेस टूरिज्म वगैरह, तो मार्स पर अगर हम एक अच्छा मतलब साइट जो है वो क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक अच्छी रिसर्च वगैरह कर देते हैं, ह्यूमंस वहाँ पर कुछ समय तक रुक सकें उसके लिए एटलीस्ट अभी बना देते हैं, तो हम लोग को स्पेस टूर जो है वो मार्स के लिए भी देखने को मिला है। जैसे कि हम लोग को अच्छा लगता है तो हम अलग अलग जगह नहीं जाते टूर करने फैमिली वगैरह के साथ, तो लोग मार्स से आएंगे टूर कर रहे हैं, तो फ्यूचर का ये मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक नासा के परसीवरेंस रोवर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।